पंचपी से क्वेटा वापस आते हुए एक चेक पोस्ट पर लेवीज का एक पिकअप ट्रक नजर आया। इस पिकअप ट्रक के बाहर एक एहलकार बड़ी बड़ी सफेद बोरियां पिकअप ट्रक के अंदर रख रहा था। पूछने पर लेवीज के एहलकार ने बताया कि इन बोरियों में चीनी है जो पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान ले जाई जा रही थी और इसको पकड़ने के बाद इन बोरियों को वापस क्वेटा हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। क्वेटा से तकरीबन हर दूसरे रोज 100 टन चीनी और हफ्ते में 700 टन चीनी गैर कानूनी रास्तों के जरिए अफगानिस्तान पहुंचाई जा रही है। ये कहना था कस्टम्स के एक मौजूदा अफसर का, जिन्होंने हाल ही में क्वेटा से चागी पहुंचने वाली एक ट्रेन से तकरीबन 112 टन की चीनी परमिट न होने की सूरत में रुकवाकर वापस क्वेटा भेज दी थी। कहानी थोड़ी सी पेचीदा है, इसलिए तसल्ली से सुननी पड़ेगी। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चागी बलूचिस्तान का एक अहम पॉइंट है जहाँ से चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जाती है, लेकिन ये बलूचिस्तान के सूबे का वाहिद पॉइंट नहीं है। अफगानिस्तान के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के मुताबिक ऐसे 20 स्मगलिंग रूट्स हैं जिनके जरिए चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचाए जाते हैं। इस सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाती और दोनों मुल्कों के दरमियान बनी चेक पोस्टों से होती हुई ये बसें और ट्रक अफगानिस्तान के 8 मुख्तलिफ सूबों में पहुंच जाती हैं। पाकिस्तानी हुकाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी चीनी स्मगल की जा रही है। ताजरों और हुकाम का कहना है कि सबसे पहले पंजाब और सिंध के रास्ते चीनी को क्वेटा पहुंचाया जाता है और क्वेटा से ट्रक, मुसाफिर बसों और गाड़ियों के जरिए अफगानिस्तान पहुंचा दिया जाता है। स्मगलिंग के रास्तों की खोज लगाने पर पता चला है कि पाकिस्तान से चीनी जाने का कानूनी और कुछ हद तक गैर कानूनी रास्ता एक ही है। इस बात की वजाहत करते हुए एक हुकूमती तर्जुमान ने बताया कि रास्ता एक ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां मकामी ताजरों की बड़ी गाड़ियों को परमिट देकर छोड़ दिया जाता है, वहीं गैर कानूनी तौर पर जाने वाले ट्रक का परमिट ही नहीं देखा जाता। ये परमिट पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से मकामी ताजरों और उनकी कंपनियों को जारी किया जाता है, जिसमें कंपनी के मालिक के शनाख्ती कार्ड की जांच करने और कारोबार को देखने के बाद उनके नाम पर परमिट जारी किया जाता है। इस परमिट के तहत मालिक के ताबे माल ले जाने वाले ट्रक और उन्हें चलाने वाले ड्राइवरों की निशानदही भी की जाती है। अब चागी से चंद माह में होने वाली स्मगलिंग के नतीजे में हाल ही में डिप्टी कमिश्नर चागी हुसैन जान बलोच ने चीनी के परमिट इशू करने पर ही पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन ताजरों के मुताबिक सरहद से मुतसल दीगर इलाकों में ऐसी पाबंदी आयद नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसल इलाकों जैसे कि चागी, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पिशीन और जोब के इलाके स्मगलिंग रूट में शामिल हैं और जैसा कि हुकूमती तर्जुमान ने बताया, इनमें से चंद रास्ते बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। पंचपाई का इलाका एक अरसे तक अफगानिस्तान से तिजारत के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इस रास्ते को हुकूमती सतह पर बंद कर दिया गया है और अब यहाँ से गैर कानूनी तरीके से चीनी ले जाई जाती है। तरीका कार कुछ यूं है कि पहले चीनी को चागी तक बस, गाड़ी, ट्रक या फिर ट्रेन के जरिए पहुंचाया जाता है और फिर वहां से डक के रेगिस्तानी इलाके से अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया जाता है। चागी पहुंचने वाली ट्रेन ज्यादातर ईरान के शहर जाहिदान की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले ही नौकुंडी रेलवे स्टेशन पर इससे चीनी और दीगर अशिया निकालकर इसे छोटी गाड़ियों और ट्रकों के जरिए अफगानिस्तान भेज दिया जाता है, जबकि शहरों से मुसाफिर बसों के जरिए ये चीनी सरहद तक पहुंचाई जाती है। इसका अंदाजा तब हुआ जब इंसानी स्मगलिंग पर एक रिपोर्ट करने के दौरान क्वेटा के मूसा कॉलोनी बस अड्डे जाने का इत्तेफाक हुआ। इस अड्डे पर एक तरफ तो लोगों की भीड़ है, जबकि इसी अड्डे पर पीछे की तरफ कुछ बसें बज़ाहिर खाली खड़ी होती हैं। यहाँ पर 42 लोगों की मुसाफिर बस की सीटों पर सिर्फ चीनी की बोरियां लादी जा रही थीं। हमें वहाँ देखने पर बस ड्राइवर ने तस्वीरें न बनाने का कहकर अपनी बस उस जगह से हटा ली, लेकिन पूछने पर यह जरूर बता दिया कि ये चीनी पंजाब और घोटकी से क्वेटा आती है और यूरिया, दवाओं और दीगर अशिया खुरोनोश के साथ ये अफगानिस्तान भेजी जाती है। क्वेटा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नायब सदर आगा गुल खिलजी ने इस बात की तस्दीक तो कर दी कि चीनी ले जाने को कुछ लोग गैर कानूनी कारोबार का जरिया बनाकर सरहद पार भेज रहे हैं, जबकि इससे मकामी तिजारत करने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया कि हुकाम को सरहदों पर सख्ती करनी चाहिए। शिकायतें बहुत आ रहा है कि लोकल लोगों की कि चीनी हमारा गाड़ी रुकी हुए, चाहे बस में जा रहा है 20-30 बोरी, चाहे लोकल गाड़ी में जा रहे, चीनी के मुताबिक हमारे कस्टम हकाम से बात हुई है। उन्होंने कहना है कि चीनी उन अशिया में शामिल नहीं जिनकी स्मगलिंग होती है। शुमाली बलूचिस्तान के अंदर अजला, दालबंदी, नुश्की, चमन, कलसबला, पिशीन, ज़ियारत, ये दीगर क्वेटा में चीनी भेजी जाती है। ये चमन में तो हमारा शहर है, ये तो छोड़ो क्वेटा के लिए भी नहीं छोड़ता है। दूसरे दिन नौतान में 4 गाड़ी को केस किया। ये तो ऐसी चीज़ है
کہ اگر ہمارا خوراکی نشیات جو بھی چیز ہے چاہے افغانستان سے ہو چاہے انڈیا سے ہو یہ تو آتا جاتا چیز ہے, اس کو بند نہیں کر سکتی ہے, یہ لوکل مال ہے. ابھی اس لوگ نے یہ چیزوں کا اگر اس طرح کرنا ہے تو آپ جو غریب عوام ہے جو 100 روپے کا چینی لیتا ہے وہ 200 کا لیتا ہے. یہ چیزیں یہ لوگ جو اپنی اس کو بھی اسمگلنگ کی طرف لے جا رہا ہے, لیکن خدا را یہ چیز بالکل سراسر غلط ہے. ہم کمشنر کو بھی ریکویسٹ کریں گے, ہم چیف سیکرٹری کو بھی بولیں گے, اس نے ایک کاروبار بنایا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ چینی افغانستان ہی کیوں اسمگل کی جا رہی ہے. اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں یکایک کئی چیزوں کی قلت کی خبریں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں. ان میں سے ایک قلت چینی کی تھی جو 2 سال بعد بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کا راستہ جہاں ایک طرف پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ہونے والے معاہدوں کے ذریعے پورا کیا گیا, وہیں ایک حل اسمگلروں نے غیر قانونی راستوں کے ذریعے چینی پہنچانے سے کیا ہے. جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ چمن سرحد سے پیدل افغانستان جانے والے اگر چینی ساتھ لے جائیں تو انہیں روکا نہیں جا سکتا. اس اسمگلنگ کی ایک اور اہم وجہ تاجر افغانی کرنسی کو بتاتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے روپیے سے کئی گنا بہتر منافع دیتی ہے, اور پاکستانی اسمگلروں کو افغانستان میں چینی بیچنے کا دگنا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جہاں پاکستان میں حکومتی پرائس لسٹ کے مطابق چینی 93 روپے فی کلو ہے, وہیں افغانستان میں یہ چینی 193 روپے فی کلو کی بیچی جاتی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت غیر قانونی طور پر افغانستان بھیجی جانے والی چینی کی روک تھام بمشکل ہی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود 1 مارچ کو کسٹمز کے حکام چاغی ڈسٹرکٹ کے نوکنڈی ریلوے اسٹیشن پر 112 ٹن چینی روکنے میں کامیاب ہو گئے. جیسا کہ ڈپٹی کمشنر چاغی حسین جان بلوچ نے بتایا کہ کوششیں کی جا رہی ہیں. زیرو ٹالرنس ہے, خاص طور پر CSR کی طرف سے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو کہ یہاں سے چینی, آٹا اور اس کے ساتھ یوریا گزرنا نہیں چاہیے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, مزید اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی بہت اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے وہاں پہ افغانستان میں, تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جو ڈائنامکس ہیں, یہاں کا جو ڈسٹرکٹ چاغی کا اور ڈسٹرکٹ چمن کا جو ٹیرین ہے, یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, یہاں بہت سارے کچے روٹس نکلتے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں, بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ سینکڑوں کے حساب سے کچے روٹس نکلتے ہیں, اور یہاں سے پھر یہ ٹرکوں سے اسمگلنگ نہیں ہوتے ہیں. چلو صحیح ہے, وہاں سے کراچی سے جب کوئی ٹرک موومنٹ ہوتی ہے وہ بزداب تک پہنچ جاتی ہے یا خارام تک پہنچ جاتی ہے, پھر اس طرف یہ چمن تک پہنچ سکتی ہے. پھر اس کے بعد فردر یہ چھوٹی گاڑیوں میں یہ لوڈ ہو کے پھر اسمگل ہو جاتے ہیں افغانستان میں. تاجروں کے مطابق براہ راست اور قانونی راستوں سے چینی بھیجنے میں منافع کا مارجن کم ہوتا ہے. کوئٹہ میں مقیم تاجر حاجی عظیم نے بتایا کہ اس میں ٹیکس دینا پڑتا ہے, گاڑیوں کا کرایہ اور ڈرائیوروں کو تنخواہ دینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا کہ جبکہ غیر قانونی طریقے سے اسمگلروں کو نہ ٹیکس کی فکر ہوتی ہے نہ انسانی جان کی, انہی خطرناک راستوں سے دن رات گاڑی اور ٹرک بھگا کر یہ حکومتی سامان سے دگنی اشیاء افغانستان پہنچا دیتے ہیں, اور کئی مقامات پر اسمگل شدہ چینی کی قیمت افغان تاجر ڈالروں میں بھی ادا کرتے ہیں. تو کوئی صحیح راستہ کیوں اپنائے گا؟